अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन और करेले की रेसिपी। आपको पता है ना, गर्मियाँ आते साथ ही ये रेसिपी ना, ये सब लोग बहुत शौक से ये करेले वगैरह खाते हैं। तो मैंने कहा चले, ईद भी गुजर गई है, अब हम अपने बहन भाइयों को ना ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनाना सिखाएं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास 1.5 किलो हमारे पास चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो इसको मैंने चिकू में डाल दिया। ये ना चिकू में डाल के ये ड्राई हो गया पानी इसका। ठीक है, और ये हमारे पास 1.5 किलो ही हमारे पास करेले हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह छीला है। इतना ज़्यादा नहीं मैंने इसका छिलका उतारा। ठीक है, ये देखिए, इतना ज़्यादा नहीं मैंने उतारा छिलका। इसको मैंने छील के नमक लगा के और अच्छी तरह इसको मैंने धो के और इसको ना हाथ के साथ निचोड़ लिया और इसको ये चिकू में डाल दिया। ठीक है, ये माशाल्लाह ये भी 1.5 किलो है। और ये हमारे पास आधा किलो हमारे पास टमाटर हैं, जिसको मैंने ब्रिक साइज में काट लिया है। ठीक है, इसके अंदर टमाटर डेढ़ जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं। और ये हमारे पास 7-8 हमारे पास हरी मिर्ची है। ठीक है, इस लाल जो मिर्ची है ना स्पाइसेस, वो मैं कम डालूंगी, इसके अंदर हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये ना मसा ग्रेवी की भी है प्याज, ही एक बड़ा प्याज था जिसको मैंने ब्रिक साइज में काट लिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 1 पाव से ज़्यादा ही घी है। ठीक है, ये गर्मी है ना, ये पिघला हुआ है घी। तो ये हमारे पास आधा किलो हमारे पास प्याज है। इसके अंदर हम प्याज कम डालेंगे, क्योंकि आपको पता है ना फिर करेले का, तो फिर आपको पता है खाने का जायका ही हो जाता है अगर प्याज कम डालें तो। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो आपको पता है ना, ज़्यादा वो मीठा भी हो जाता है। ये हमारे पास आधा किलो प्याज है, जिसको मैंने छील लिया। अभी हम इसके स्लाइस अभी काटेंगे बाद में। ठीक है, और ये हमारे पास स्पाइसेस है। एक बार हमने चमचा लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधी चमची हमारे पास हल्दी की है, 2 चम्मच हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है, ये ज़्यादा जाता है। ठीक है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है, एक ही लिया हमने क्योंकि आपको पता है करेलों में भी लगा हुआ है नमक। और ये 1 बड़ा चम्मच हमने जीरे का लिया कुटा हुआ है, और आधी चमची हमने लिया है क्रश मिर्चों की। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम ये घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ठीक है, और सबसे पहले हम ना इसके अंदर करेले फ्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेले फ्राई करेंगे। चलिए, ये घी गर्म होता है, फिर इसके अंदर हम ना करेले ऐड कर देते हैं। ये देखिए, घी गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर करेले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए करेले, इसको हम ना फ्राई कर लेंगे, तो फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको फ्राई कर लें करेलों को। सबसे पहले आपने ना करेले फ्राई करने हैं, उसके बाद फिर आपने ना चिकन का मसाला बनाना है, क्योंकि फिर जब ये घी जो है ना, ये करेले का जायका ना जो चिकन में भी चला जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ऐसे आपका ना घी भी ज़ाया नहीं होता। इसी वजह से मैं आपको आगे भी मैंने कोई रेसिपी में कहा हुआ है कि मैं आपको ना बिल्कुल आसान और इजी रेसिपी बताती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए और पता भी चले कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं हुई है। ठीक है, चलो ये फ्राई होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सारे करेले हमारे ये हो गए हैं लाल। ठीक है, ये फ्राई हो गए हैं सारे। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हुए हैं। इससे ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। ठीक है, वो फिर ना सूख जाते हैं और फिर वो ना होते भी नहीं है, वो कड़वेपन में आ जाते हैं। ये देखिए फुल फुल फ्लेम ना। अब ये सारे मैंने ये प्लेट में निकाल देने हैं। ठीक है, ये ऐसे। अब हम आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये करेले निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह मैंने ये सारे करेले निकाल दिए। ठीक है, अभी ये बहुत गर्म है, अभी ये थोड़े से और भी लाल हो जाएंगे पड़े रहने से। ठीक है, चले अब हम ना दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। अब हम ना चिकन के लिए मसाला बनाते हैं उसी तेल के अंदर। देखें ना, इसके अंदर सारा करेले का ना असर है इसके अंदर सारा। ठीक है, आप भी ऐसे करें, पहले करेले निकालें फिर इसका मसाला बनाएं। अब हम इसके अंदर ये एक प्याज डाल देते हैं वो चिकन के ना मसाले के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चलिए इसको अब थोड़ा सा फ्राई करते हैं। फ्राई हो गया, अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन को डालते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये देखो, आप इसका साउंड सुनो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखो, चले अब हम इसके अंदर ना चिकन ऐड कर देते हैं। चलो ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो गया अदरक लहसुन। अब हम इसके अंदर ये डालते हैं चिकन। ठीक है, चिकन इसके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं। चलो ये देखिए, अब हम ये चिकन डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और फिर इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। ठीक है, चलिए चिकन को थोड़ा अच्छी तरह फ्राई कर लें ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए।
ये देखिए, और ना ये थोड़ा फ्राई हो जाए, ठीक है, और इसकी ना फिर ये स्मेल भी निकल जाएगी, ठीक है, ये फ्राई करने से कलर भी चेंज हो जाएगा। चलो फिर जो होता है फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसका ये कलर चेंज हो गया है, ठीक है, इसकी स्मेल भी निकल गई। अब हम इसके अंदर ना ये डालते हैं हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरी मिर्चें डालनी है, और साथ ही ये अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको ना हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं, देखिए अच्छी तरह, और फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देंगे ताकि ये थोड़े से ना टमाटर भी गल जाए और चिकन भी हमारा गल जाए, ठीक है, टमाटरों के पानी में। चलिए ये हिला लें अच्छी तरह। इस तरह इसको ना स्पाइसेस को मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर ये टमाटर, बिस्मिल्लाह, ये जो आधा किलो टमाटर है ना, इसको हम डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो फिर इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देंगे ताकि ये ना ज़रा टमाटर भी गल जाए, और ये जो चिकन डाला है ना वो भी अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। इसी वजह से ये हमने ना बड़ी कढ़ाई ली थी, और आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और आप यकीन करिए इतने मज़ेदार बनते हैं ना ये करेले गोश्त, जो भी एक दफ़ा खाएगा ना तो वो आपसे दोबारा जो है ना इसकी फरमाइश करेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देते हैं। चलिए इसके ऊपर अब हम ये ढक्कन लगाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं 10 मिनट बाद इसकी पोजीशन। ये देखिए माशाल्लाह ये टमाटर भी हो गए हैं, ये देखिए सारे टमाटर हाँ ये मैश हो गए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको ना हिलाते हैं, ये देखिए ऐसे। पानी भी इसका खुश्क हो गया है और चिकन भी हमारा गल गया है। अब प्याज डाल लें, क्योंकि आपको पता है ना जब प्याज डालें तो फिर इतना ज़्यादा नहीं ना ये बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्याज तो आपको पता है 1-2 मिनट तक हो जाता है, 5 मिनट तक हो जाता है, ठीक है। अब ये मसाला ही है, इसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस, ये देखिए हमने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम ना हल्के हाथों से ऐसे, हल्के हाथों से ना हमने फुल फ्लेम पे ना इसको ना भूनना है, ठीक है, हल्की आंच पे नहीं आपने भूनना, क्योंकि ये फिर प्याज भी गल जाएगा, हमें प्याज खड़ा खड़ा चाहिए इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये मैंने प्याज डाल दिए अब इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे करेले, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हमने करेले इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। डाल के इसको ना ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ताकि आराम से आपने ना मिक्स करना है ताकि गोश्त भी ना टूटे। चलिए ये देखिए अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए ना दम लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हमें आगे क्या करना है, ताकि तब तक ना ये जो प्याज डाला है ना ये भी हो जाएगा। माशाल्लाह ये देखिए हमने इसके अंदर ना इतना ज़्यादा प्याज नहीं डाला, फिर इसको आपको पता है ना फिर करेले का फ्लेवर भी नहीं आता। चलिए अब मिलते हैं हम आपसे ना 10 मिनट बाद। देखिए हमारे ये करेले गोश्त तैयार हो गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे तैयार हैं, ये देखिए, ठीक है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ना बनाने हैं। ये देखिए माशाल्लाह घी भी इसका निकल आया है, ये देखिए, ये देखिए इसका घी भी निकल आया है, ठीक है। अब हम ना डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे ये ना करेले गोश्त तैयार हो गए हैं। इसके अंदर हमने प्याज बहुत कम डाला है, ठीक है। तो फिर आपको पता है अगर ज़्यादा प्याज डालें तो फिर वो करेले गोश्त नहीं कहलाते, वो फिर प्याज वगैरह कहलाते हैं, प्याज गोश्त, ठीक है। तो अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने बच्चों को इसी तरह बना के ना आप उनको बच्चों को दें। ये बिल्कुल भी कोड़े नहीं बने, ठीक है। ये देखिए चिकन भी बिल्कुल टूटा भी नहीं है, और प्याज और ये भी गल गया है, चिकन भी हमारा गल गया है, ये देखिए बिल्कुल नरम है, बिल्कुल नरम बोटी है, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक अपना और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।